हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ वापस शुरू करने वाले हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया था, मैं काफ़ी बिजी हो गया था। तो आज हम करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो आपकी लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे XML, HTML और आपकी जावास्क्रिप्ट जो आपके कोर्स में दी हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मोस्टली आपके KVS एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। जी हाँ, KVS एग्ज़ाम जिसके अंदर आपके TGT कंप्यूटर साइंस और PGT कंप्यूटर साइंस के अंदर पूछे गए। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। और कुछ क्वेश्चन 10 या 20% ऐसे हैं जो UGC नेट के अंदर भी आए हैं। वो आपके कंसेप्ट डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके अंदर एड ऑन कर दिया है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें। लाइक नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइबर आ ही नहीं रहे, ट्रैफिक नहीं आ रहे। अगर आपको लगता है कि आरबी सर रियल में मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन की नंबरिंग उल्टी सीधी है, तो जैसा ये नंबर लिखा हुआ वैसे मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट HTML टैग इन द फॉलोइंग टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। आपको नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है किसके अंदर? HTML लैंग्वेज के अंदर। तो इनमें से आप कौन से टैग का यूज़ करेंगे? तो सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि नंबर लिस्ट होती है वो हमारी दो तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है आपकी? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो जब भी आपको टैग क्रिएट करना होता है तो आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लिखेंगे OL और इसके नीचे आप लिख लोगे LI, जिस तरह की आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। ओके, और लास्ट में इस ऑर्डर लिस्ट को क्या कर दोगे आप? क्लोज कर दोगे। और अनऑर्डर लिस्ट का भी सेम है, ये UL है ना, और यहाँ पे लिखोगे आप LI और यहाँ पे क्या कर दोगे आप? अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दोगे। तो ये ऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट है, ये अनऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट है। तो आपको क्या पूछा गया है? टू क्रिएट नंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, 1 2 3 4 ABCD ये सबके सब क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस केस के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, एक तो दे रखा है DL, डेटा लिस्ट है ना, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बोल सकते हैं इसको। DL, तो DL लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए DL, और DL के अंदर हम दो तरह के टैग डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। DT टैग और DD टैग। और इस DL को मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इनको आप कर देना जैसे ये /DT और /DD। तो डिफरेंस समझ लीजिए आप। DL टैग के अंदर दो टैग डिफाइन होते हैं, DT और DD। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। DT के अंदर सिर्फ आप एक लाइन लिख सकते हो, कितनी? एक लाइन या एक स्टेटमेंट। जबकि DD टैग के अंदर आप मोर देन 1 लाइन या आप ऐसे कर दो पैराग्राफ लिख सकते हो। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर DL नहीं हो सकता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। लिस्ट तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सब टैग है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर्ड लिस्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। ओके, फटाफट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। Which of the following is true only for XML but not XML? इनमें से कौन सा सही है? सिर्फ XML के लिए पर HTML के लिए नहीं है। ओके, इट इज़ डिराइव फ्रॉम HTML। तो XML और HTML दोनों के दोनों आपके HTML से डिराइव है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है बता सकते हैं आप मेरे को? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ओके, मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो दोनों के दोनों XML और HTML HTML से डिराइव हुए। इट डिस्क्राइब्स कंटेंट एंड लेआउट। तो ये दोनों XML भी करता है और HTML भी सपोर्ट करता है। इट अलाउज यूजर डिफाइंड टेक्स्ट। तो देखिए ये पूछा है कि XML के लिए तो सही है पर HTML के लिए सही नहीं है। अब ये कह रहा है कि इट अलाउज यूजर डिफाइंड टेक्स्ट। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं XML यूजर डिफाइंड टेक्स्ट सपोर्ट करता है क्या? हाँ करता है। HTML यूजर डिफाइंड सपोर्ट करता है क्या? नहीं करता है। HTML जो आपका है वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। ओके, तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ओनली फॉर XML, तो ये सिर्फ XML के लिए ट्रू है और HTML के लिए फॉल्स है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका सी। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू बी यूज विद वेब ब्राउजर्स, तो दोनों यूज कर सकते हो आप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्लियर नेम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज, ओके ये एक जावा का क्वेश्चन आ गया है। तो जावा प्रोग्रामिंग का अर्लियर नेम क्या था, ओक, डी, नेटबीन्स और इक्लिप्स। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि जावा का अर्लियर नाम था ओक, OAK। डी नहीं, नेटबीन और इक्लिप्स दोनों क्या है आपके IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन लैंग्वेजेस को आपको यूज करने के लिए, ताकि इसके ऊपर आप इजीली से कोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज, इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज हो प्लेटफॉर्म फ्री या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा, सी, असेंबली और फोर्ट्रॉन, तो मेरे ख्याल से आंसर आपको पता होगा, जावा जो आपकी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेहनत लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके। चलिए देखिए क्या है। अ ग्राफिकल HTML ब्राउजर रेसिडेंट एट अ नेटवर्क क्लाइंट मशीन क्यू एक्सेस अ स्टैटिक HTML वेब पेज फ्रॉम HTTP सर्वर एस, क्या कहना चाह रहा है मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका क्या है क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन आपका कंप्यूटर हो गया, इसका नाम क्या दे रखा है इसने, क्यू दे रखा है, ओके। और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक ब्राउज़र चल रहा है, वो ब्राउज़र कौन सा है आपका ग्राफिकल है, जो किसको GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, ओके। GUI बेस्ड, आराम से आप इंटरफेस कर सकते हो। ये जो एक्सेस कर रहा है, किसे एक्सेस कर रहा है, HTTP सर्वर को, ओके। ये है आपका एक सर्वर और जिसका नाम क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका पेज है वो क्या है, HTML, और वो है आपका स्टैटिक, ठीक है। GUI बेस्ड ब्राउज़र है वो आपको क्या सब GUI बेस्ड जो HTML ब्राउज़र है वो क्या एक्सेस कर रहा है, एक स्टैटिक HTML पेज को, जो कहाँ पे सर्वर के ऊपर है। आगे क्या दिया देखिए, स्टैटिक HTML पेज हैज एग्जैक्टली वन स्टैटिक एम्बेडेड इमेज विच इज आल्सो एट एस। और यहाँ पे क्या है, इस HTML स्टैटिक पेज के अंदर एक इमेज है, तो मान लेता हूँ मैं ये वाली इमेज है, ठीक है, ये कि आदमी की इमेज है और यहाँ पे क्या एम्बेडेड है। एज्यूमिंग नो कैशिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML वेब पेज लोडिंग, इनमें से जब भी HTML वेब पेज आपका लोड होगा, जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे यहाँ से और वापस जब ये लोड होगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्यू नीड्स टू सेंड एटलीस्ट 2 HTTP रिक्वेस्ट टू एस ईच नेसेसरीली इन अ सेपरेट TCP कनेक्शन टू सर्वर। ये बोल रहा है कि क्यू को 2 HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और दोनों को अलग अलग TCP पैकेट के अंदर भेजनी पड़ेगी। देखिए एक तो HTTP रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट, दूसरा है TCP पैकेट की बात। फर्स्ट में कह रहा है 2 HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और 2 TCP कनेक्शन। नेक्स्ट देखिए, क्यू नीड्स टू सेंड एटलीस्ट 2 HTTP रिक्वेस्ट, 2 HTTP रिक्वेस्ट बट अ सिंगल TCP कनेक्शन तो सर्वर इज सफिशिएंट। सिंगल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्यू टू एस, यहाँ पे बोला एक ही भेजनी पड़ेगी, एंड अ सिंगल TCP कनेक्शन बिटवीन क्यू एंड इज नेसेसरी, यहाँ पे एक ही है। सिंगल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्यू सफिशिएंट, यहाँ पे 1, एंड दिस इज पॉसिबल विदाउट TCP कनेक्शन। तो ये वाला तो वैसे गलती हो गया, डी वाला, बिना TCP कनेक्शन तो आप करोगे कैसे, हैंड शेकिंग होगा ही नहीं तो डेटा ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है। 3 वे हैंड शेकिंग नहीं होगा तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, सिंगल HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ देखिए सिंगल HTTP रिक्वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको एक बार तो क्या करना है, HTML पेज एक्सेस करना है, दूसरी बार आपको क्या करना है, उसके जो इमेज उसको एक्सेस करना, तो ये वाला भी हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट देखिए, 2 HTTP रिक्वेस्ट और 1 TCP कनेक्शन, यस ये हमारा करेक्ट आंसर है। रिक्वेस्ट आप 2 भेजोगे पर जो कनेक्शन रहेगा वो एक ही बार बनेगा, हैंड शेकिंग जो होगी वो एक ही बार होगी, 3 वे हैंड शेकिंग, ओके, 2 बार नहीं होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 बार आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, XPath is used to navigate through elements and attributes in,
एक्स पाथ क्या कर रहा है, इज यूज टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, किसके अंदर यूज किया जाता है, एक्स एस एल डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट, XHTML डॉक्यूमेंट और XPath डॉक्यूमेंट। तो एक्स पाथ हम कहाँ मेनली यूज करते हैं, XML डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज करते हैं एक्स पाथ का। ओके, और यहाँ देखिए XSL की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ देखिए इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। क्या है ये, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। ये किसके अंदर यूज करते हैं हम, XML के अंदर यूज करते हैं। जैसे CSS का यूज करते हैं ना हम डिजाइनिंग के लिए, उसी प्रकार XML के अंदर हम XSL का यूज करते हैं। ओके, XML की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक नहीं आएंगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा। सब्सक्राइबर मेरे ना के बराबर है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करने की। ओके, और अब क्वेश्चंस आते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका शायद नंबर 5 है। द डेफिनेशन इन एन XML डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी व्हेन द टैग सेड टू बी, यहाँ पे डैश है ना, डैश, सेड टू बी डैश when the tagging system and definitions in the DTD are all in compliance। compliance का मतलब ये है कि मतलब वैलिड है या इनकी बात मान लेता है, जैसा मतलब रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सेट हो गए। तो द डेफिनेशन इन XML डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी डैश, मतलब वेल फॉर्म बोलेंगे, रीजनेबल बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे या लॉजिकल बोलेंगे। when the tagging system and definition, टैगिंग जो हम कर रहे हैं और जो डेफिनेशन है DTD के अंदर, DTD की फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं आप मुझे, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है ना, इसकी फुल फॉर्म है आपके डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। चलिए देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ये आपके सही टैगिंग किया है और सही डेफिनेशन दी है तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसका आंसर होगा वैलिड। क्या होगा, वैलिड। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिचुएशन है आपकी वेल फॉर्म की और वैलिड की। ये इंपॉर्टेंट फेज है XML के अंदर, मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखा, अगर टैगिंग सिस्टम सही है और डेफिनेशन सही है तो आपका जो XML डॉक्यूमेंट है वो क्या है, आपका वैलिड है। क्या है, वैलिड है। वेल फॉर्म क्या होता है, जैसे हम आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन आने वाला, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस को देखिए, डरिएगा मत, आप एक बार प्लीज़ वीडियो को देखिए और आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लेंगे, सब इजी है। ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है और ये आपको एक दे रखा है कोड। इफ m इज द नंबर ऑफ अलर्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्सेस जनरेटेड बाय दिस जावास्क्रिप्ट कोड D1 D2 DM, ये बोल रहा है कि यहाँ पे अलर्ट देखिए यूज कर रखा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो कितनी बार अलर्ट बॉक्सेस अपीयर होंगे जब ये कोड रन करेगा, और दे रखा है द कंटेंट डिस्प्लेड इन ईच ऑफ द एम डायलॉग बॉक्स, और जब अलर्ट बॉक्स पॉपअप होगा तो उसके अंदर क्या डिस्प्ले होगा। तो ऑप्शन दे रखे, क्या इस कोड को रन करने के ऊपर 3 बार अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, 3 बार होगा, या 2 बार होगा, या 2 बार होगा। और 3 बार के अंदर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, 12 प्रिंट होगा, 6 12, 6 12 6, 6 12 और 12 6। तो हमें आंसर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कोड का एग्जीक्यूट होगा, वेरिएबल y इक्वल टू 12, तो यहाँ y के अंदर वैल्यू हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, फंक्शन कॉलिंग नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, है तो डेफिनेशन दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट नीचे। फिर यहाँ देखिए फंक्शन को कॉल कर रखा है। ओके, तो यहाँ से क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर रखा है, ये 1 f कॉल होगा। f जब कॉल हुआ तब ये कहाँ जंप करेगा, यहाँ पर। जैसे f कॉल हुआ तो इसकी डेफिनेशन पार्ट में जाएगा, तो f कहाँ दिया हुआ, यहाँ। फिर इसके अंदर जाएगा वेरिएबल y इक्वल टू 6, अब यहाँ पे 6 डिफाइन कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है, आपका 6 डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने अलर्ट डिस्प्ले होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, 6, अलर्ट दिस डॉट y, यहाँ देखिए एक बार क्या हुआ, अब अलर्ट जो बॉक्स है एक बार आपका डिस्प्ले हो गया, और दिस डेट y, तो यहाँ पे y क्या शो करेगा, इस 6 को प्रिंट करेगा, इस 12 को करेगा। ध्यान देना है, दिस डॉट y के हम यूज करें तो ये किसको कॉल करेगा, ग्लोबल कीवर्ड को, ग्लोबल वेरिएबल को। किसको कॉल करेगा, ग्लोबल को कॉल करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके प्रिंट क्या हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्या प्रिंट हो जाएगा, 12। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए एक फंक्शन g है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, अभी तो कॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वापस g को क्या करा रहे, कॉल करा रहे, ये सेकेंड।
ठीक है। अब यहाँ से जंप क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, फंक्शन के ऊपर, और अब अंदर एग्जीक्यूट होगा अलर्ट वाई। अब यहाँ देखिए किसको कॉल कर रहा है, वाई वेरिएबल को। यहाँ पे देखिए जो ये कॉलिंग हो रही किसको हो रही, लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल क्या आपके पास 6, तो दूसरी बार अलर्ट बॉक्स ओपन होगा और क्या प्रिंट कर देगा, 6 पॉपअप कर देगा या प्रिंट कर देगा। और जब यहाँ पे ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ से बाहर आ जाएगा और एफ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आप मेरे को बता सकते हैं आंसर क्या होगा। 2 बार तो पहली बात ये डिस्प्ले होगा और 12 और 6 के क्रम में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट दे रखी डेफिनेशन पार्ट है, कॉलिंग नहीं है। कॉल यहाँ हो रहा है 1 पे और 2 पे, ध्यान देना। 1 पे हुआ तो फिर हमने यहाँ जंप किया, अंदर आया, फिर ये डेफिनेशन है, फिर इसको कॉल किया तो फिर यहाँ जंप हुआ और फिर बाहर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हैज लैंग्वेज एलिमेंट विच परमिट सर्टेन एक्शन अदर देन describing the structure of web document. Okay, which of the following action is not supported by pure HTML? इनमें से ऐसा कौन सा एक्शन है जो प्योर HTML नहीं सपोर्ट करेगा, मतलब विदाउट एनी सर्वर और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पेजेस। तो एम्बेड वेब ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट साइट्स इनटू द सेम पेज, हाँ तो एम्बेड तो ये कर सकता है। ओके तो ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रेश द पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल, पेज को रिफ्रेश कर सकता है। ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू अनदर पेज अपॉन डाउनलोड, कर सकता है। डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम एज अ पार्ट ऑफ द पेज, ये नहीं कर सकता है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय प्योर HTML, ये क्लाइंट डिस्प्ले द क्लाइंट टाइम एज अ पार्ट ऑफ द पेज। तो जैसे देखिए क्लाइंट टाइम को ये एज अ पार्ट ऑफ पेज डिस्प्ले नहीं कर सकता, मतलब ये आपका HTML पेज है और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम शो करना है, और आप चाहते हो क्लाइंट मशीन से यहाँ पे टाइम शो करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, देखिए फॉर टाइम डिस्प्ले वी रिक्वायर जावास्क्रिप्ट। अगर आपको टाइम डिस्प्ले करना है क्लाइंट साइड से तो आपको किसकी यूज़ लेनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एक एक बार प्लीज़ कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ है ना, तो प्लीज़ करिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। और अगर आपको सही में लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो सर ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए, क्योंकि आई हैव नो सब्सक्राइबर्स। ओके तो मैं मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा हूँ चीज़ों को पुट ऑन करने के लिए। कंसिडर द HTML टेबल डेफिनेशन गिवन बिलो, तो यहाँ देखिए आपको टेबल दी हुई है, तो टेबल यहाँ चालू होके यहाँ बंद हो रही है। ओके और फिर देखिए TR क्या शो करता है बता सकते हो मेरे को, रो, तो TR यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, फिर दूसरा TR यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तीसरा TR यहाँ ओपन है, क्लोज हो रहा है, मतलब 1 2 3। एक तो समझ में आ गई मेरे को बात, इसके अंदर पूरी एक टेबल बनेगी जिसके अंदर रो कितनी होगी, 3 रो होगी, ये बात मेरे को समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि रो के अंदर कैसे अरेंजमेंट है, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। टेबल बॉर्डर 1, चलो ठीक है बॉर्डर 1 है। ओके TR फर्स्ट रो बन रही है अब, ठीक है यहाँ से यहाँ तक। TD रो स्पान 2, रो स्पान 2 का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को आप। रो स्पान 2 क्या करता है, 2 रो को मर्ज कर देता है, जैसे ये एक रो है ये एक रो, इनको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। और कॉल स्पान 2 क्या करेगा, 2 कॉलम को मर्ज कर देगा, जैसे ये कॉलम है ये कॉलम है, इन दोनों को इस तरीके से मर्ज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं है ना। तो मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया यहाँ पे 3 रो है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल रहा हूँ और एक यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूँ। अभी कॉलम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो रो का तो मुझे आइडिया हो चुका है। ये क्या कर रहा है, TD रो स्पान 2, तो ये क्या करेगा, 2 रो को मर्ज करेगा, जैसे एक ये रो है एक ये रो है। ओके तो इनको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा इस तरीके से। ओके और इस पूरे का नाम क्या रखा है इसने, AB। यहाँ पे ये 2 रो है ना, इसको मर्ज कर दिया इसने, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए TD कोल स्पान 2, अब ये क्या कर रहा है, 2 कॉलम को मर्ज कर रहा है। कौन सा कॉलम, इससे मुझे क्या पता चल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 कॉलम का यूज़ कर रखा है। एक तो ये कॉलम हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। आपको ऐसे चलना है, TD रो स्पान 2, सबसे पहले ऐसे हम चलेंगे, तो इसने 2 रो को मर्ज कर दिया। फिर नेक्स्ट इधर आएगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। ओके
फिर यहाँ कर्सर आ जाएगा आपका, और क्या होता है TD कोल स्पान 2, मतलब 2 कॉलम को मर्ज करा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे आपके 2 कॉलम ये, और इसका नंबर क्या है COD नाम, ठीक है। ये रो को मर्ज किया, ये कॉलम को मर्ज किया, तो ये 1 2 3 रो है, और यहाँ पे 1 2 3 ये कॉलम है ना, ये बाउंड्री बना रहा हूँ मैं डैश से। तो एक रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं TR TD EF। अब आपको कहाँ चलना है वापस, नेक्स्ट है, सेकेंड रो पे आएंगे ना, क्या दिया हुआ है TD EF, तो सेकेंड रो ये है, यहाँ जगह है ही नहीं तो नेक्स्ट जाएगा, ओके। और कितना कॉलम, एक ही जोड़ रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका EF, और ये कॉलम कहाँ से खत्म चालू हो रहा है, यहाँ से, और ये समझ में आई बात। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है TD रो स्पान 2, वापस क्या करा है 2 रो को ये मर्ज करा है। तो अभी कर्सर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले के ऊपर, 2 रो को मर्ज कर रहा है, तो एक तो ये है और एक ये वाली रो हो गई, तो इसको आप जोड़ दीजिए ये, और इसका नाम क्या दिया इसने GH, ये GH, जैसा बोल रहा है वैसा करना है। फिर नेक्स्ट वाली रो के ऊपर आया है, तो कर्सर आपका कहाँ आना चाहिए, नेक्स्ट वाली रो के ऊपर, हमेशा रो से आपको चलना है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है TD कोल स्पान 2, अब कॉलम को मर्ज करना है, कॉलम कौन सा है ये और ये, तो इसका मतलब ये दोनों कॉलम मर्ज ही है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा I और K। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे बनाया। आपको चलना है रो बाइज रो, ये रो खत्म हुई तो नेक्स्ट कर्सर यहाँ आएगा, अगर ये पूरा मर्ज हो गया तो नेक्स्ट कर्सर यहाँ आएगा, क्योंकि इस रो का नेक्स्ट कर्सर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, बस। तो चलिए, द नंबर ऑफ रोज इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम के अंदर रोज कितनी है, तो कॉलम कौन सा है आपका ये फर्स्ट वाला कॉलम के अंदर रो कितनी है, 1 और 2 2 कोमा 1 2 3 3 कोमा 1 2। चलिए, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, हर एक रो के अंदर कॉलम कितने, रो कितनी है 1 2 3, तो इस वाली रो के अंदर कॉलम कितना है 1 और 2, इस वाली रो के अंदर कॉलम कितने 1 2 3, इस वाली रो के अंदर कॉलम कितने 1 और 2, बस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C 2 3 2 और 2 3 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप देखिए वापस, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक करते रहें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। आई नीड सब्सक्राइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फॉल्स। XML overcomes the limitation in HTML to support a structured way of organizing concept। बिल्कुल सही बात है, HTML के अंदर हम कंटेंट जो ऑर्गेनाइज वे के अंदर अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी लिमिटेशंस किसने ओवरकम की है, आपके XML ने। मतलब XML इज ए एडवांटेज है किसके ऊपर, HTML के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। XML स्पेसिफिकेशन इज नॉट केस सेंसिटिव while HTML specification is case sensitive। तो क्या आप बता सकते हो ये सही है या गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि XML है वो केस सेंसिटिव होता है, जबकि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। XML सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड टेक्स्ट, सही है, while HTML यूजेस प्री डिफाइंड टेक्स्ट, बिल्कुल सही है, ट्रू है। XML टेक्स्ट नीड नॉट टू बी क्लोज्ड वाइल HTML टेक्स्ट मस्ट बी क्लोज, ये फॉल्स है, ये ध्यान रखना। XML के अंदर आपको टेक्स्ट बंद होना जरूरी है, पर HTML के अंदर जरूर नहीं है, ओके। तो पूछा क्या था फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स कौन सा ऑप्शन आ गया आपके 2 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14th का C आंसर हो जाएगा आपका, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्या था, XML आपकी केस सेंसिटिव होती है, HTML नहीं होती है। XML यूजर डिफाइंड टैग को सपोर्ट करता है, HTML नहीं करता है, और XML के अंदर टेक्स्ट क्लोज होना जरूरी है, ओके, जबकि HTML के अंदर सा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है। नेक्स्ट चलिए 15 देखिए, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा आपको आ रहे हैं, पर आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इसको करते रहिए। To add a background color for all H1 elements, which of the following HTML syntax is used। अगर आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है H1 एलिमेंट्स के लिए, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करोगे, H1 बैकग्राउंड डैश कलर FF। अगर आपको
सभी में ऐड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, FFFF। ओके, बैकग्राउंड कलर FFFF.H1, H1 बैकग्राउंड कलर FFFF H1.all और H1.all। तो H1.all नहीं, पीछे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कर रखा है, पढ़ रखा हो, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, ये इसका रूल होता है। H1 आप लिखोगे और बैकग्राउंड कीवर्ड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, बैकग्राउंड डैश कलर, और फिर आप क्या दोगे, इसमें कलर पास कर दोगे जिस भी तरह का आपको कलर चाहिए। 18 देखिए क्वेश्चन, XML डॉक्यूमेंट फॉर्म और डैश स्ट्रक्चर। XML डॉक्यूमेंट किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बाइनरी ट्री, लीनियर लिस्ट और ग्राफ। तो जो आपका XML डॉक्यूमेंट वो ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि हम इस सब सामने पढ़ रखा है कि सबसे पहले रूट होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, इसके सबलिंक्स चाइल्ड्स बनते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मेथड टू अवॉइड एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट इन XML। चलिए, मैंने क्लास में भी बताया था स्टूडेंट्स को, अगर आपके XML के अंदर नेम कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नेम स्पेसेस, DTD, CSS और DOM। तो हम यूज़ करेंगे नेम स्पेसेस का। तो देखिए कैसे क्या है, आपको पता है कि XML के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड टैग यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए ये XML डॉक्यूमेंट 1 है, ये 2 है, और इन दोनों के अंदर एक व्यक्ति ने सेम नाम का यूज़र डिफाइंड टैग यूज़ कर लिया, मान लीजिए एड्रेस। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपको क्या करोगे, इन XML टैग को हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े आपको एक पेज के अंदर ऐड करने की, तो यहाँ से कंटेंट भी ड्रॉ होगा, यहाँ से भी कंटेंट ड्रॉ होगा। तो अब जो इंटरप्रेटर होगा, जब इंटरप्रेट करेगा उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो एड्रेस टैग आपने यूज़ किया है, फर्स्ट पेज का यूज़ कर रहे हो या सेकंड पेज का यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेम स्पेस का हम यूज़ करते हैं। ओके, DTD की फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, CSS और DOM की देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। CSS की आपको पता है, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट देखिए 21, web links are stored within the page itself, and when you wish to jump to the page that is linked, we select the hotspot or anchor. This technique is called hypertext, hypermedia, both and be anchoring. तो देखिए ये बात कर रहा है एंकर के अंदर। जैसे भी आप, जब भी आप वेब लिंक्स क्या करते हो, स्टोर करते हो और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर क्या करते हो, नेविगेट करते हो। वेब लिंक्स आर स्टोर्ड विद द पेज इटसेल्फ, एंड व्हेन यू विश टू जंप टू द पेज दैट इज लिंक्ड, वी सेलेक्ट द एंकर और हॉटस्पॉट। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इस टेक्निक को हम हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं और हाइपर मीडिया भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। एंकर के अंदर हम ये दोनों यूज करते हैं। तो ओवरऑल इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया। तो उम्मीद है दोस्तों, विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए स्किप करने का कोई लॉजिक नहीं है। प्लीज़ करते रहिए। आप देखोगे कि एक दो बार वापस करोगे तो सारी चीज़ें आपको सिंपल लगने लग जाएगी। ओके, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप किस टैग का यूज़ करोगे। देखिए, href flower.jpg, इमेज href flower.width height, इमेज सोर्स फ्लावर और इमेज href। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लगा सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। इमेज के साथ हम किस फील्ड का यूज़ करेंगे, सोर्स का यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी डिफरेंट हेडिंग्स टैग्स आर अवेलेबल इन HTML। कितनी डिफरेंट हेडिंग्स आप यूज़ करोगे, तो 6 का यूज़ करेंगे। ये आपको पता होगा, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। नेक्स्ट देखिए 25th, गिवन बिलो आर सेवरल यूजेस ऑफ एंकर टैग इन HTML। तो एंकर टैग के यूज दे रखे HTML के अंदर, आपको बताना है कि इसमें से वैलिड कौन है। तो देखिए, एक ये दे रखा है सिंटेक्स, href इक्वल टू और HTML टेस्ट ये क्लोज कर रखा है, क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो आपका सही नहीं है। href/html test.html टेस्ट और क्लोजिंग टैग है, इसका मतलब सिंटेक्स तो सही है। यहाँ पे स्लेश यूज़ कर रखा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेबसाइट रूट। इसका मतलब ये क्या है,
इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेबसाइट रूट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेबसाइट रूट, ये रूट से स्टार्ट करा इसलिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, स्लेश का यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट देखिए सी वाला क्या कर रहा है, स्टार्टिंग करंट पेज लोकेशन, ये क्या कर रहा है सी वाला आपका करंट पेज लोकेशन को स्टार्ट कर रहा है ना, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहाँ से शुरू करेंगे, टेस्ट से, तो ये भी आपका क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। डी देखिए href test.html हैश टॉप टेस्ट, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये वाला भी आपका ट्रू है। और यहाँ पे आपने टॉप को जहाँ पे लिंक सेट करा हुआ उस पेज के ऊपर जाके वहाँ पे वो सबसे पहले रुक जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे आपने बॉटम दे रखा होगा तो पेज के लास्ट में जाके जैसे ही लोड करोगे वहाँ जाके ये रुक जाएगा पेज, और टॉप कर रखा होगा तो टॉप में जाके लोड होके ये रुक जाएगा। तो ये बी सी डी तीनों सही है, आपको वैलिड पूछा है तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, प्लीज क्वेश्चन को करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन से एक बार आंखों से निकल जाएंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको किसी पेज को रिफ्रेश करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, विंडो डॉट रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड, विंडो डॉट रिफ्रेश, पेज डॉट रिफ्रेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकेशन डॉट रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड। If a user is not able to see the image on the web page, the text that is displayed in place of the image is specified which of the following attribute in HTML। तो मेरे ख्याल से ये आपको आता ही है, अल्टरनेट, अल्ट लिंक, अल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, अल्ट। तो किस एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे, अल्ट का। कहने का मतलब क्या है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे ये ब्राउज़र है और यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पाती है, इमेज लोड नहीं हो पाती, उसकी जगह एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है कि भाई ये इमेज किस चीज़ की है, जैसे ट्री की है, कंप्यूटर की है, तो उसको हम किसे यूज़ करते हैं, अल्ट कीवर्ड से यूज़ करते हैं। किससे, अल्ट कीवर्ड से। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आप, जैसे हम इमेज डिफाइन करते हैं ना, इमेज वाला आप इमेज, ओके, और यहाँ पे आप सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और यहाँ से आप क्या प्रोवाइड करोगे, पाथ, और यहाँ पे फिर आप अल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो, ओके, और यहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो अल्ट। अगर आपके ये सोर्स जहाँ पे आपने फाइल लिंक कर रखी है वो डिस्प्ले नहीं होगा तो यहाँ पे जो आप नाम दोगे वो क्या होगा, वहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 30, द फंक्शन ऑफ द XML पार्सर इज टू, XML पार्सर का क्या काम है, कन्वर्ट XML कंटेंट इनटू HTML कन्वर्ट XML कंटेंट इनटू DHTML कंटेंट, कन्वर्ट XML कंटेंट इनटू XML DOM कंटेंट, और कन्वर्ट XML कंटेंट इनटू बाइनरी कोड। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या है, ये क्या करेगा, XML कंटेंट को XML DOM कंटेंट में क्रिएट करेगा। XML DOM की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 32 देखिए, प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन इंटरनेट डॉक्यूमेंट, अगर इंटरनेट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ग्राफिक्स फॉर्मेट का यूज़ करना है तो एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, मतलब बाकी तो यूज़ तो कर ही सकते हैं पर मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है तो HTML, BMP, TIFF और GIF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, GIF। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। TIFF की क्या फुल फॉर्म है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। और BMP क्या हो जाएगा आपका, बिटमैप इमेज फाइल। और HTML क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट विल डिस्प्ले अ विंडो हैविंग अ डायलॉग बॉक्स विथ अ स्पेसिफिक मैसेज, ओके, अलोंग विथ ओके एंड कैंसिल बटन एज ऑप्शंस। तो इनमें से आप किसका यूज़ करोगे, प्रॉम्प्ट का, अलर्ट का, कन्फर्म का और रिक्वेस्ट का। तो आप देखिए, हाँ रिक्वेस्ट नहीं, तीन तरह के मेनली होते हैं, प्रॉम्प्ट, अलर्ट और कन्फर्म। तो कन्फर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो मैसेज डिस्प्ले होगा, मैसेज के साथ ओके होगा और इसके साथ क्या होगा, कैंसिल बटन होगा। अलर्ट के अंदर क्या होगा, आपको मैसेज डिस्प्ले होगा और साथ में क्या होगा, आपको ओके बटन डिस्प्ले होगा 35 के अंदर, है ना। और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होगा, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट होगा कि मैसेज के साथ, आई बात समझ में, इसके अंदर कोई बटन डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपको पूछा है क्या है, मैसेज के साथ ओके भी और कैंसिल भी है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्फर्म।
नेक्स्ट देखिए 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTD दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटेंट इन XHTML डॉक्यूमेंट। तो DTD की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही रहा हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। चलिए 38 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए आप किस टैग का यूज़ करेंगे, बताएं मेरे को, H1 का यूज़ करोगे या S6 का यूज़ करोगे। ऑब्वियस सी बात है H1 का हम यूज़ करेंगे, S6 सबसे स्मॉलेस्ट होती है। 42 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड मिस हो गया है, इक्वल टू आप लिख लीजिए VAR। ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम VAR कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट है वो अनटाइप लैंग्वेज है। तो इसमें पूछा है ट्रू कौन सा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला है बिल्कुल ट्रू है, जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करते हो आप की होगी पता होगा कि हम VAR कीवर्ड का यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप लैंग्वेज, यहाँ देखिए ये सेकेंड वाला फॉल्स है, जावा लैंग्वेज टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, तो टाइप्ड अनटाइप्ड क्या होता है डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जावा आप देखिए टाइप लैंग्वेज है, अनटाइप लैंग्वेज नहीं है। ओके, मेनली क्या होता है कि अगर इंटीजर कोई वेरिएबल है उसको अगर हम स्ट्रिंग से डिवाइड करना चाहते हैं, इंटीजर वेरिएबल है अगर हम स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के आगे के 4 बिट से इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप और अनटाइप के अंदर आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 का जो आंसर हो जाएगा, ट्रू पूछा है तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 44, द कमेंट इन XML डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय। XML डॉक्यूमेंट के अंदर हम कमेंट किसके द्वारा यूज़ करते हैं, ये। तो आपको पता होना चाहिए कि कमेंट हम किसके थ्रू यूज़ करते हैं, ये इसका तरीका है XML के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DT tag is described to fit a single line of our web page but DD tag will accept। ये अभी हमने डिस्कस किया था, हमने DL के अंदर डिस्कस किया था शुरू के अंदर क्वेश्चन के अंदर। DL के अंदर 2 टैग होते हैं, DT और DD। ये आपका एक्सेप्ट करता है लाइन और ये क्या एक्सेप्ट करता है पैराग्राफ। तो क्या पूछा गया है देखिए आप, कैरेक्टर करेगा, वर्ड करेगा, लाइन ऑफ टेक्स्ट करेगा, फुल पैराग्राफ करेगा। तो DD टैग है आपका पूरा पैराग्राफ एक्सेप्ट कर सकता है और ये DL के अंदर आता है ना। देखिए नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू ओपन ए लिंक इन ए न्यू वेब ब्राउजर। अगर आपको एक वेब ब्राउजर के अंदर लिंक ओपन करना है, ओपन लिंक इन न्यू वेब ब्राउजर, ठीक है, सेम के अंदर नहीं, तो आप किसका यूज करोगे, href URL टारगेट इसको तो अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट अंडरस्कोर न्यू टारगेट अंडरस्कोर टॉप टारगेट अंडरस्कोर सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ब्लैंक का हम यूज करते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक का। देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट में लेके आ गया हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पेशेंस के साथ इनको करते रहिए। आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल से और आप ये सारे खत्म कर दोगे। ओके, और इसको करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है, प्रिंट इन हेलो वर्ल्ड, सिस्टम डॉट आउटडोर डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, an XML document that adheres to syntax rules is specified by XML 1.0 specification in that it must satisfy both physical and logical structure is called। okay, देखिए ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, इसका आंसर देखिए क्या होगा, वेल फॉर्म, ए इसका आंसर होगा। ओके, 58 का तो हमने पहले बात की थी वैलिड और वेल फॉर्म। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म है इसका मतलब ये जरूर नहीं कि वो वैलिड हो। समझ गए, कोई डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म है इसका मतलब जरूर नहीं वैलिड हो, पर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो वेल फॉर्म्ड है। तो वेल फॉर्म्ड क्या होता है, देखिए वेल फॉर्म के क्या क्राइटेरिया है, कंटेंट बी डिफाइंड। इसकी जो कंडीशन है सबसे क्या है, कंटेंट बी डिफाइंड। जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइंड करना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, कंटेंट बी
देखिए नेक्स्ट है कंटेंट बी डिलिमिटेड विथ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द टैग। कहने का मतलब ये, अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो उसके अंदर स्टार्टिंग टैग भी होने चाहिए और एंड टैग भी होने चाहिए। ओके, और लास्ट वाला क्या है, प्रॉपरली नेस्टेड। जो कंटेंट है आपका क्या होना चाहिए, नेस्टेड होना चाहिए प्रॉपरली। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपका रूट टैग होना चाहिए, फिर इसके अंदर आपका पेरेंट टैग होना चाहिए, और इसके बाद इसके अंदर क्या होता है आपका चाइल्ड टैग होना चाहिए, प्रॉपरली नेस्टेड होना चाहिए। अगर इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट। पर वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट इसका मतलब नहीं कि वैलिड है। वैलिड के लिए आपका सिंटेक्स भी सही होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये देखिए सिंटेक्स रूल, चीज़ों को आपने व्यवस्थित कर दिया तो वो तो वेल फॉर्म्ड। आपने बोला ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, वो तो वेल फॉर्म्ड है। पर जो आपने अंदर कंटेंट लिखा वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही है नहीं, तो वो आपका क्या होना चाहिए, सिंटेक्स अगर सही है तो उसे हम वैलिड बोलेंगे, और अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग मतलब इस अकॉर्डिंग जमा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल फॉर्म। तो अगर डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है इसका मतलब वो वेल फॉर्म भी है। डॉक्यूमेंट आपका वेल फॉर्म्ड है इसका मतलब वो वैलिड है, ये नहीं है। गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऊपर वाला हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए। कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। HTML इज नॉट स्क्रीन प्रिसाइज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। HTML डज नॉट स्पेसिफाई लॉजिक। DHTML is used for developing highly interactive web pages. HTML is a programming language. तो एक बार आप रीड आउट करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और आपको क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 66, जावास्क्रिप्ट एंड जावा इज सिमिलर नेम बिकॉज। इन दोनों का नाम सिमिलर क्यों है, ट्रू निकालना है। जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इज लूजली बेस्ड ऑन जावा सिंटेक्स। JavaScript is stripped down version of Java. Java and JavaScript are originated from the island of Java. तो देखिए ये तो false है। ओके, JavaScript syntax is loosely based on Java syntax। हाँ ये true है। ये हल्की बहुत loosely किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी Java के syntax के ऊपर। JavaScript is stripped down version of Java, नहीं ये Java का वर्जन नहीं है, अलग ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये false हो गया। आपको true पूछा है तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, डैश टैग इज एन एक्सटेंशन टू HTML दैट कैन एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को ऐड करना है HTML पेज के अंदर, आप किसका यूज करोगे, स्क्रिप्ट बॉडी हेड और टाइटल। ऑब्वियसली बात, आप किसका यूज करोगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके जो दोस्त हैं उनसे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रू है। इन ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट, टाइप्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ वैल्यूज नॉट वेरिएबल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इमेजेस ऑन वेब पेज विदाउट द HTML टैग। तो ट्रू पूछा है, तो यहाँ देखिए अगर आपके पास विदाउट द टैग HTML टैग नहीं है तो इमेज को शो करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया आपका फॉल्स। और इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, टाइप्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद वैल्यूज नॉट वेरिएबल। बिल्कुल सही दे रहा है, ट्रू दिया हुआ है। ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का ये टाइप है, अलग से कुछ भी टाइप डिफाइन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 74, in XML, doc type declaration specifies to include a reference to dash file, document type definition, document type declaration, document transfer definition, document type language। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर DTD, document type definition। doc type का यूज़ करते हैं ना सबसे स्टार्टिंग के अंदर, तो किसके लिए यूज़ किया था, मेनली DTD के अंदर, DTD का। चलिए नेक्स्ट देखिए 75, which tag is used to enclose any number of JavaScript statement in HTML document। तो ये सेम क्वेश्चन अभी पीछे आया था आपका। तो अगर आपको यूज़ करना है JavaScript स्टेटमेंट को HTML में, तो आप स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे।
देखिए नेक्स्ट 76 मैच द फॉलोइंग करना है आपको। फ्रेम एट्रीब्यूट, TR टैग, V वर्टिकल अरे एट्रीब्यूट और एंकर टैग टू क्रिएट a link in HTML for fix vertical alignment of content in cell to enclose each row in a table or to specify the side of the table frame that display border। तो देखिए टू क्रिएट a link in HTML, तो ए के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट का। ओके, फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट इन सेल, वी लाइन का यूज करेंगे, इसका हो जाएगा ये। टू एंक्लोज ईच रो इन टेबल, ओके ये TR दिया हुआ है ना, इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और फ्रेम एट्रीब्यूट का इसमें यूज करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4, सेकेंड का हो गया आपका 3, तो 4 3, और थर्ड का हो गया C का हो गया सेकेंड, उसका तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 देखिए, फॉर XML डॉक्यूमेंट टू बी वैलिड, XML डॉक्यूमेंट वैलिड रहे उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट नीड टू बी वेल फॉर्म्ड, डॉक्यूमेंट नीड टू बी वैलिडेटेड अगेंस्ट DTD, डॉक्यूमेंट नीड टू बी वेल फॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंट नीड टू बी वैलिडेटेड अगेंस्ट DTD, और डॉक्यूमेंट शुड कंटेन वैलिड डेटा। तो ये दोनों आंसर सही है आपके। अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है तो मैंने पहले ही बोला था, इसका मतलब वो वेल फॉर्म भी है और वैलिड भी है, वेल फॉर्म भी है और वैलिड भी है। पर अगर वो वेल फॉर्म है इसका मतलब नहीं कि वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड है, ये मैंने बताया था। देखिए कितने 3 या 4 क्वेश्चन मिल चुके अभी तक इसके, वेल फॉर्म और वैलिड आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, व्हाट आर टैग यूज फॉर to replace paragraph, that is p tags to logically divide the paragraph, to logically divide the document, to provide space between table। तो टैग्स का हम यूज क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर लॉजिकली डिवाइड करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट देखिए आपके पास 84, व्हाट आर मेटा टैग्स यूज फॉर। मेटा टैग्स का यूज हम कहाँ करते हैं, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजुअली रिलेवेंट टू ब्राउजर एंड सर्च इंजन, to only store information usually relevant to browser, to store information about search engines, to store information about external links। तो 84 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आई हैव नो सब्सक्राइबर्स। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दूसरी सब्जेक्ट के वो भी लेने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चंस अपलोड करूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मैं उसको पहले प्रायोरिटी दे दूँगा। थैंक यू।